हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज के टॉपिक के बारे में आप सभी को पता ही होगा, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ये तो मालूम ही होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। पता है ना आप लोगों को? ठीक है, पता नहीं है तो याद कर लीजिए। अभी अगर इसके बटे में ये कह सकते हो, इसके अपॉन में ए प्लस बी से भाग दे दी जाए तो क्या आप इसको हल कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। ए प्लस बी ऊपर भी है, ए प्लस बी नीचे भी है, तो क्या करोगे आप? इससे इसको काट दोगे। क्या बचेगा? सिर्फ ए माइनस बी। हमें बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी नहीं होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में या तो ए प्लस बी होगा या फिर ए माइनस बी होगा। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन अपना ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, 695 गुणा 695 माइनस 445 गुणा 445। अब आपको बिल्कुल ऐसे तो लिख के नहीं देगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी, वो नंबर देगा और ऐसे बड़े बड़े नंबर देगा जिसको देखकर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ और सोचो कि इसकी हम गुणा कहाँ तक करेंगे, फिर कैसे इसको भाग करेंगे, कैसे इसमें डिवाइड करेंगे। तो आप लोग क्या है, इसको इससे मिला लो। देखो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस का सिंबल बीच में है, और इसको बी मान लो तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए, और ये बीच में प्लस और उसके बाद में बी। तो अब आप देख लो यहाँ पर एक साइड में सॉल्व करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर मैंने क्या बनाया था यहाँ पर, आप देखो, सॉरी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। तो देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना। तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो अब आप ए माइनस बी कर सकते हो। ए बराबर यहाँ पर 695 है और बी बराबर है 445। आंसर नोट करो। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 4 गया 2। ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बिल्कुल सेम इसके जैसा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, पॉइंट के नंबर देगा और बड़े बड़े नंबर देगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ देखना। देखिए 2 बार लिखा हुआ है, 23.5 गुणा 23.5। आप पहचान लोगे कि 2 बार लिखा है, इसका मतलब ये ए स्क्वायर हो गया, 3.5 गुणा 3.5 ये बी स्क्वायर हो गया, और ये देखिए अब 9.6 गुणा 9.6 ये अलग टाइप का दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a और इसको b मान लो, 2a और b, और ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। लेकिन वो a स्क्वायर b स्क्वायर दूसरा है और ये दूसरा है। तो हम नीचे वाले को सॉल्व करके देखते हैं और ऊपर वाले को भी सॉल्व करेंगे अभी। अब देखो आप, ऊपर वाले के हिसाब से क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, सॉरी ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी, और इसके बटे में इस सबको हम एक जगह लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को। ए मतलब 9.6 और ये माइनस का फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी कितना है 8.6 और इसका होल स्क्वायर। देख लो आ रहा है ना समझ में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आप, इसमें 3.5 जोड़ दो, 23.5 में 3.5 जोड़ोगे हो जाएगा 27, और ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 23.5 में से 3.5 जाएंगे तो बचेंगे 20। अब आ जाएगा बटे में, 9.6 में से 8.6 जाएंगे, कितने बचेगा, 1 का स्क्वायर, 27 और गुणा 20, 27 दूनी 54, और लास्ट में 0 लगा दो आप। ये हो गया आपका आंसर। आपको बिल्कुल रखे हुए सवाल भी नहीं देगा, थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो पहले हम उन फार्मूले को लिखते हैं, उसके बाद में करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला लिखते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। वो सीधा आपको ऐसा फॉर्मूला को तो खोलने को तो कहेगा नहीं,
वो इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन कैसे देगा, वो आपको क्वेश्चन देगा ऐसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये भी नहीं कहेगा, इसके बटे में भी कुछ देगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले में इसको जोड़ दें। देख लो, a स्क्वायर इसमें भी है और a स्क्वायर इसमें भी है। कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। 2a भी यहाँ पर प्लस का और यहाँ पर माइनस का कट जाएगा ना, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। b स्क्वायर और b स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2b स्क्वायर। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर वो आपको इस ऐसा क्वेश्चन देगा तो पता है क्या करेगा, इसके बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देगा। 100 में से 99 बार वो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देगा इस टाइप का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में देगा ही देगा। तो अगर आप चाहो तो इसका आंसर 1 बटे में भी समझ सकते हो। अगर वो ऐसा लिख दे तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा, क्योंकि इसके बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हम कर दें तो इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, अब हम इस पे बेस क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। बराबर का निशान लगाते हैं। इसके बराबर क्या जाएगा, 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 856 का स्क्वायर प्लस 167 का स्क्वायर, और बटे में देखो a इंटू ए और b इंटू बी। तो हम इसको a स्क्वायर कर सकते हैं, 856 का a स्क्वायर प्लस 167 को b स्क्वायर में कर दो। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, इससे ये वाला कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर आप चाहो, अगर क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे तो 1 सेकंड में सॉल्व कर दो, तुरंत उसका आंसर 2 दिखे और वहीं पर टिक लगा दो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसा ही मैं। देखिए, आपको फिर से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या कर दिया, पॉइंट्स लगा दिए गए हैं और बहुत लंबी संख्या लिख दी गई है जिससे कि आप लोग डरो। लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ध्यान करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसका फॉर्मूला देखिए ये रहेगा आपका। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा था, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लिख दें, 2a स्क्वायर मतलब 4.621 का होल स्क्वायर और प्लस 2.954 का स्क्वायर अपॉन 4.621 का स्क्वायर और प्लस 2.954 का स्क्वायर। अब आप देख लो, ये 2 अलग है, ये और ये एक सा है, कट जाएगा। क्या बचेगा, 2। आप सिर्फ याद भी रख सकते हो, सिर्फ 2 पे निशान लगा सकते हो एकदम से। जितनी बार भी ऐसे क्वेश्चन होगा उसका आंसर हमेशा 2 ही होगा, नंबर चाहे जो भी हो। अब हम तीसरे टाइप पे आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब टाइप नंबर 3 पे हम ध्यान करेंगे, देखेंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले आपने क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ही a माइनस बी का होल स्क्वायर था, तब क्या आ रहा था ये। लेकिन जब हम इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से घटाते हैं हम, a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, a स्क्वायर ख़त्म बिल्कुल। 2ab में से और 2ab घटाएंगे तो ये वाला 2ab हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएंगे आपके 4ab। और b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 4ab। तो अब आप इसको ये बात याद रखोगे, ऊपर वाला क्या है आपका 4ab, a बराबर क्या है 0.337। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें क्या क्या भरा हुआ है, पॉइंट्स लगे हुए, बड़ी संख्या है। ये आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए होता है। आपको सिर्फ इसको a और b मान कर ही सवाल को हल करना है। और दूसरा होगा आपका 0.126 और अपॉन में क्या आएगा 0.337 और गुणा में 0.126। इससे ये खल्लास, इससे ये ख़त्म, क्या बचेगा 4।
अगर आप लोग चाहो तो ये भी याद रख सकते हो कि अगर बीच में यहाँ पर माइनस होगा तो आंसर हमेशा 4 आएगा, चाहे यहाँ पर नंबर कोई भी दिया हुआ हो, लेकिन आंसर आपका हमेशा हर बार में 4 ही आना है। तो आप लोग याद रख लो कि अगर प्लस होगा तो आंसर आपका आएगा 2। उल्टा याद रख लें, अगर इन दोनों का ऐड करा हुआ हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब आपका आएगा आंसर हमेशा 2 कम, और अगर माइनस हो तो आंसर आपका आएगा 4, क्योंकि यहाँ बटे में वो ऐसा नंबर ही देंगे जो कि इससे बिल्कुल कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर देखिए, एक बड़ा नंबर देकर आपको डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। सिर्फ क्या याद रखना है कि ये a है और ये b है, और a और b के जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसके बराबर क्या आएगा, इसके बराबर देखिए आएगा 4ab। इन दोनों को जोड़ने पर ये आएगा और इन दोनों को घटाने पर ये आएगा। ठीक है, चेक करके देख लेना आप लोग घर पे भी। तो इसके बराबर 4ab आ गया। a बराबर क्या है यहाँ पर 469, और b बराबर क्या होगा 174, और बटे में 469 गुणा 174, 469 से ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, और आंसर हमेशा फिर से देखिए 4 ही आ गया। तो आप लोग याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इससे बना हुआ सवाल जब आएगा तो जोड़ने पे आएगा आंसर 2 और घटाने पे आंसर आएगा 4। ठीक है, अब हम अगले टाइप के ऊपर आते हैं, वो देखिए कौन सा टाइप है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, a की क्यू प्लस बी की क्यू बराबर a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर इसके ऊपर जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करेगा, वो आपको a की क्यू प्लस बी की क्यू लिख देगा ऊपर या फिर लिख देगा नीचे, और बटे में पता है क्या देगा आपके, बटे में वो हमेशा आपके ये वाला ही दे देगा। क्या देगा, a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लास्ट में a प्लस बी। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होगा तब भी फिर क्या बचेगा आपके यहाँ पर a माइनस बी। उल्टा भी कर देते हैं इसे कभी कभी, वो लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले पार्ट को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे, मतलब इसके बटे में वो आपको a की क्यू माइनस बी की क्यू या a की क्यू प्लस बी की क्यू दे सकता है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को 4.75 गुणा 4.75 गुणा 4.75, आपको इसको a और इसको b समझ लेना है। इसको देखकर डरना नहीं है कि इसकी इतनी लंबी गुणा हम कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a का क्यू और ये हो गया आपका b का क्यू। ठीक है, और ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का ab, और ये हो गया आपका b स्क्वायर। अब आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्या बताया कि इसमें ज़्यादातर आपके नीचे बटे में इसका जो दूसरा पार्ट बनता है, हम जब खोलते हैं इसको, वो पार्ट ही आता है। तो अब आपके इसके आंसर क्या आएगा, a प्लस बी, इसे खोलते हैं ऊपर वाले को, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी। a बराबर क्या है यहाँ पर 4.75, और प्लस का भी आया ना, प्लस b बराबर क्या है 1.25। अब देख लो आप, 4 और 1 5, और ये इसके बराबर, इसको जोड़ने तो हो जाएगा हमारा पूरा 6। ठीक है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका हम। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये देखिए हो जाएगा आपका a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 775 गुणा 775 दो बार दिया है, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, और माइनस का a और b, ये भी हो गया। ठीक है, a इंटू ए मतलब 775 गुणा 775 गुणा 775, ये हो जाएगा आपका a का क्यू और ये हो जाएगा आपका b का क्यू। तो अब नीचे क्या बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, ऊपर वाला तो कट जाएगा नीचे वाले से, और यहाँ पर देखो इसको लिखते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसका फार्मूला खोलने पे a की क्यू प्लस बी के क्यू a का क्यू प्लस बी के क्यू का फार्मूला खोलने पे क्या आएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, चाहे इसको आप पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे
1 बटा ए प्लस बी, 1 बटा ए बराबर कितना है 775 और प्लस बी बराबर 225, कितना हो जाएगा 1 बटा 5 5 10 का 0 हासिल का 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 बटा 1000, या इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.001। ये हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे जो कि अलग टाइप में आएगा। हमारा पिछला क्वेश्चन प्लस पे था और ये वाला क्वेश्चन माइनस के ऊपर है। देखिए 8.9 8.9 8.9 3 बार लिखा हुआ है, गुणा में तो हो जाएगा ए की क्यूब, माइनस का निशान है, माइनस का निशान बीच में लगा दो, और ये भी 3 बार लिखा हुआ है, देखो ये हो जाएगा बी के क्यूब। ठीक है, अब ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए और बी और प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको खोलेंगे तो जो नीचे पार्ट होता है वो ही आता है, और ए प्लस ए माइनस बी आएगा और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल कट जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी। क्या बचेगा ए माइनस बी, ए बराबर क्या है 8.9 और माइनस, और बी बराबर क्या है 1.4, घटा दें 9 में से 4 गया 5, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7। ये हो गया आपका आंसर। देखने में इतना बड़ा सवाल है लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा सा आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 गुणा 147 दो बार लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए मान लो इसको ए स्क्वायर, फिर प्लस 147 गुणा 143, इस वाले को देखते हैं 143 गुणा 143, इसको मान लो आप बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए और बी, और नीचे वाला देखिए 3 बार लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका ए का क्यूब, माइनस ये भी 3 बार लिखा हुआ है और ये हो जाएगा बी का क्यूब हो गया। अब देखिए आप इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से बात करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा लिखने में, इसके हिसाब से देखते हैं इसे हम, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, खोल दें इसे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटा ए प्लस बी। तो ध्यान रखिए अगर ये उल्टा हो जाए तो इसको भी आप उल्टा ही कर देंगे। तो 1 बटा ए प्लस बी का मतलब 1 और बटे में ए, सॉरी माइनस बी आएगा यहाँ पर, माइनस 143, 1 बटा 7 में से 3 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, बस 1 बटा 4 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।